एक और घटना के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन मैं अपने दफ्तर में था। एक 50 वर्षीय महिला रोती हुई अंदर आई। पादरी साहब, मेरा घर तो बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है, रोना बंद कीजिए। मैंने कहा, और मुझे सब कुछ बताइए। मेरे अनेक पुत्र हैं और केवल एक ही पुत्री है। वह वेश्या बन गई है और मेरे पति के मित्रों के साथ तथा पुत्रों के साथ अनैतिक संबंध रखती है। होटलों में जाती है, नाच गानों के स्थानों पर जाती है। वह हमारे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई है। मेरा पति दफ्तर भी नहीं जा पा रहा है। मेरे बेटे शर्म के कारण पागल हो रहे हैं और अब वे सभी घर छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैंने परमेश्वर से ये भी प्रार्थना की वह उसे मार दे। पादरी साहब, अब मैं क्या करूं? कृपया रोना बंद कीजिए। मैंने उससे कहा, अब मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। आप अयोग्य प्रकार का मानसिक चित्रण परमेश्वर के सामने रख रही थीं। अपने विचारों में आप सदैव एक वेश्या का चित्र परमेश्वर के सामने रख रही थीं। ठीक बात है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वह है ही वेश्या। परंतु यदि आप उसे बदला हुआ देखना चाहते हैं तो आपको दूसरे प्रकार का चित्र प्रकट करना होगा। मैंने उसे बताया, अपने विचारों को आपको बदलना होगा और एक एक चित्र का चित्रण करना होगा। परंतु उसने इस प्रकार का स्वीकार न करते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह गंदी, भद्दी और अशुद्ध है। इस प्रकार का बोलना बंद कीजिए। आइए हम एक नया चित्र बनाते हैं। आइए हम अपने विचारों में एक दूसरे नए चित्तीदार वृक्ष को चित्रित करते हैं। आप यहाँ अपने घुटनों पर बैठ जाइए और मैं भी बैठता हूँ। इसलिए चलिए हम कलवरी के पास चलते हैं। अपने हाथों को हम ऊपर उठाएंगे, यीशु मसीह को क्रूस पर मरता हुआ देखेंगे। उसके शरीर से रक्त वह बह रहा है और उसे बहुत मारा गया है। वो वहाँ क्यों लटक रहा है? आपकी बेटी के कारण। आइए हम आपकी बेटी को यीशु मसीह के पीछे रखते हैं। अपनी पुत्री को उस चितकबरे वृक्ष के पीछे देखिए। क्या आप नहीं देख सकती हैं कि आपकी बेटी वहाँ शुद्ध हो गई है? उसे क्षमा कर दिया गया है और उसका नया जन्म होकर पवित्र आत्मा से भर गई है यीशु के रक्त के द्वारा। क्या आप यह चित्र बना सकती हैं? हाँ पादरी साहब, हाँ, उस माता ने कहा, अब मैं भिन्न रूप से देख सकती हूँ। यीशु के द्वारा, इस क्रूस के द्वारा मैं अपनी बेटी का चित्र बदल सकती हूँ। अद्भुत, अद्भुत, मैंने आनंदित होकर कहा, अपनी बेटी का चित्र बनाऊंगा। उस नए चित्र को रात और दिन अपने मन में लगाकर बनाकर रखिए, तभी पवित्र आत्मा आपका उपयोग कर सकता है, क्योंकि वह दर्शन और स्वप्नों के द्वारा कार्य करता है। वही उसकी भाषा है। हम जानते हैं कि अब हम योग्य प्रकार का चित्र बना रहे हैं, क्योंकि हम कलवरी के पास बैठकर इस चित्र को बना रहे हैं। हमने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तू इस चित्र को देख। प्रिय पवित्र आत्मा, इस कल्पना से होकर कार्य कर, परिस्थिति को बदल और तेरा चमत्कार होने दे। फिर मैंने उस माता को जाने की आज्ञा दी। जाते समय उसके चेहरे पर खुशी थी। अब रोना दूर हो गया था, क्योंकि उसकी बेटी की कल्पना उसके मन में अब बदल चुकी थी। कुछ महीनों के बाद एक रविवार को वह अचानक मेरे दफ्तर में आई।
उसके साथ एक सुंदर स्त्री भी थी। लड़की कौन है? मैंने पूछा। यह मेरी बेटी है, उसने हंसते हुए कहा। क्या परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। फिर उसने संपूर्ण कथा सुनाई। एक दिन रात में उसकी बेटी किसी पुरुष के साथ होटल में सो रही थी। सुबह जब वो उठी तो उसे स्वयं से घृणा होने लगी। उसको हृदय में दुखी भावना का आभास हुआ और घर लौटने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु वह अपने माता पिता और भाइयों से डरती थी। फिर भी उसने धैर्य के साथ लौटने का निर्णय लिया। उसने स्वयं से कहा, मैं एक बार प्रार्थना करके देखती हूँ और यदि उन्होंने मेरा स्वीकार नहीं किया तो फिर मैं दोबारा कभी नहीं लौटूंगी। वह अपने माता पिता के घर गई और दरवाजे की घंटी बजाई। उसकी माता बाहर आई और जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया, मानो कि सूर्य उसके चेहरे में से होकर निकला हो। उसने अपनी बेटी को स्वीकार किया, आजा मेरी बेटी आजा, और वह अपनी बेटी से लिपट गई। अपनी माता पिता का प्रेम देखकर उस लड़की का हृदय भावनावेग से भर गया। वह भी माँ से लिपट कर रोने लगी। उस माता ने लगातार प्रार्थना की थी, अपनी बेटी के प्रति अपने मन में चित्र को बदल दिया था। उसी क्षण उसने अपनी बेटी को स्वीकार कर लिया था और अपने प्रेम बाजुओं को खोल दिया था। 2-3 महीने तक वह उसे चर्च ले आई। उसने संदेश सुने और अपने पापों का अंगीकार कर लिया, अपना हृदय परमेश्वर को दे दिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी प्राप्त कर लिया। प्रभु यीशु में वह संपूर्ण रूप से नई उत्पत्ति बन गई और अंत में उसे एक उत्तम पति भी मिल गया। इस बेटी के अपने 3 बच्चे हैं और अब वह हमारे चर्च की उत्तम कार्यकर्मी है। वह अत्यंत ज्वलंत प्रचारिका है। यह सब कुछ इसलिए हो गया क्योंकि उसकी माता ने अपने दर्शन और स्वप्न को बदलकर विकास के चतुर्थ आयाम को लागू किया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने विश्वास के चौथे आयाम का उपयोग किया है। यीशु के जीवन को देखिए। सपनों के द्वारा परमेश्वर ने यीशु को स्पष्ट दृश्य दिखाया। यीशु को बंदी बनाकर मिस्र देश में ले गए, फिर भी उसका प्रभुत्व उसके विश्वास पर था और अंत में यीशु बड़ा अधिकारी बनाया गया। मूसा को देखिए, तंबू बनाने से पहले उसे सीने पर्वत पर बुलाया गया था। वहाँ वह 40 दिन और 40 रात तक रहा और उसे तंबू का मानसिक चित्र दिया गया था। जिस प्रकार उसने तंबू को अपने स्वप्न और दर्शन में देखा, उसी प्रकार से उसे बनाया। परमेश्वर ने यशाया, यर्मिया, हिजकिया, दानियल और अन्य मुख्य सेवकों को दर्शन दिखाए। परमेश्वर ने उसे चतुर्थ आयाम में बुलाया और पवित्र आत्मा की भाषा सिखाई। फिर उन्होंने विश्वास की प्रार्थना की। प्रेरित पतरस के विषय में भी यही बात सत्य थी। उसका मूल नाम शमौन था। जब अंद्रयास पतरस को यीशु के पास लाया, तब यीशु उसकी आंखों में देखकर हंसा। हाँ, तो शमौन है, अर्थात अविश्वासी। तेरा व्यक्तित्व बदलने वाला है। एक क्षण तू क्रोधित होता है तो दूसरे क्षण में हंसता है। एक क्षण तू मदहोश हो रहता है तो दूसरे क्षण में तू यह दिखा देता है कि तू कितना बुद्धिमान है। तू वास्तव में दुर्बल है, परंतु मैं तुझे पत्थर कहूँगा। शमौन, दुर्बल व्यक्तित्व इस जगत के लिए मर गया है। अब पतरस पत्थर जीवित हुआ है। पतरस एक मछुआरा था और पत्थर की स्थिरता और मजबूती को जानता था। अपनी भावना में वह स्वयं को तुरंत पत्थर के समान देखने लगा।
वह देखता था कि किस प्रकार गलील समुद्र की लहरें पत्थर पर टकराती हैं, जिससे सफ़ेद झाग बन जाता था। परंतु फिर भी वह पत्थर एक विजेता के समान दिखाई दिया करता था। वह यह भी देखता था कि संपूर्ण पानी उस पत्थर पर टकराकर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है और फिर बहकर नीचे आ जाता है और वह पत्थर स्थिर खड़ा रहता है। पतरस ने बार बार स्वयं से कहा, क्या मैं पत्थर हूँ? क्यों मैं सच में पत्थर हूँ? हाँ, मैं पत्थर के समान हूँ। पतरस प्रथम कलीसिया का मजबूत पत्थर बन गया, परंतु पतरस ने इस प्रकार से पत्थर बनने का दृष्टांत अपने हृदय में देखा और फिर वह इस प्रकार का पत्थर बन गया। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इजराइल रखा, अर्थात परमेश्वर का राजकुमार। वह धोखेबाज, दगाबाज था, परंतु उसे राजकुमार कहा गया और नाम बदल जाने के पश्चात ही उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया और मसीही लोग संपूर्ण विश्व में गुप्त चिंतन और बुद्ध चिंतन में व्यस्त दिखाई देते हैं। चिंतन में व्यक्ति के स्पष्ट उद्देश्य और दर्शन होना आवश्यक है। साकागाकी में वह धन्यता का चित्र बनाते हैं, बार बार एक विशेष मंत्र का उच्चारण करके चतुर्थ आयाम को विकसित करने का प्रयास करते हैं और यह लोग कुछ निर्मित करते हैं। मसीही धर्म जापान में 100 वर्ष से स्थापित है, परंतु वहाँ 0.5% ही लोग केवल मसीही हैं। सोकागाकी पंथ के हजारों लाखों अनुकरण हैं। सोकागाकी चतुर्थ आयाम के नियम का प्रयोग करके चमत्कार करते हैं, परंतु हम केवल पवित्र शास्त्र के ज्ञान और विश्वास के विषय में चर्चा करते हैं। आपका कर्तव्य। इन लोगों के लिए चमत्कार उपलब्ध कराना आपका कर्तव्य है। पवित्र शास्त्र त्रियाघातीय नहीं है, परंतु चतुर्थ आयाम है, क्योंकि इसमें हम परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं और उस जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं और वह हमें देना चाहता है। पवित्र वचन को पढ़ने के द्वारा हम अपने दर्शन को विकसित कर सकते हैं। अपने स्वयं और दर्शन बनाकर उत्पत्ति कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन को आपके भीतर जागृत होने दीजिए और नवयुगों में दर्शन और वृद्धों में स्वप्न निर्माण होने दीजिए। यदि आप जाकर प्रचार कार्य करने में असमर्थ हैं तो अपनी कुर्सी में बैठकर स्वप्न तो देख सकते हैं। यही सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा को आकर आपको भाषा सिखाने दीजिए। दर्शन और सपनों की भाषा, उन सपनों को, दृष्टांतों को अपने में रखकर पवित्र आत्मा को उनकी सहायता से अपनी भाषा के द्वारा नई उत्पत्ति करने दीजिए। परमेश्वर आपको आपके हृदय की इच्छा के अनुसार देना चाहता है। परमेश्वर उन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, धर्मी की मनोकामना पूरी की जाएगी। प्रथम स्पष्ट और रेखांकित और उत्साहित और होकर संपूर्ण कार्य होने तक प्रार्थना करते रहिए। मन की भावनाओं से मत बहकिए। किसी भी अन्य चिंतन या योगा का स्वयं पर कोई प्रभाव न होने दीजिए। वह केवल मानवीय चतुर्थ आयाम के निर्मित करते हैं। वह योग्य और अच्छे नहीं, परंतु दुष्टता के चतुर्थ आयाम को प्रेरित करते हैं। हमें मिस्री जादूगरों से बढ़कर कुछ करने की आवश्यकता है। इस विश्व के मिस्र में अनेक प्रकार के जादूगर हैं, परंतु हम अपने सभी स्वप्न और दर्शनों का उपयोग अपने प्रभु के लिए ही करेंगे। आइए हम मूसा बन जाएंगे और अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे। हमारे चर्च में चमत्कार अपेक्षित और साधारण बात है, तो अनुभव के रूप में यह कह सकता हूँ कि मानो कोई अन्य प्राणी के समान नहीं है। आप साधारण उत्पत्ति नहीं हैं। आपके हृदय में चतुर्थ आयाम है
और यह चतुर्थ आयाम अन्य 3 भौतिक आयामों पर प्रभुता करता है। धनी कुंभिकल विश्व, सतह का विश्व और रेखा का विश्व। चतुर्थ आयाम के विश्वास से विश्व पर प्रभुत्व करने के द्वारा आप अपनी परिस्थिति और वातावरण को आज्ञा दे सकते हैं। जो कुरूप है उसे सुंदरता प्रदान कर सकते हैं और दुखी पीड़ितों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं।